अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल एंड आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोग मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि सर फॉर एवर के अंदर बेसिकली ज्वाइनिंग की प्राइस क्या है, बेसिकली 2cc की प्राइस क्या है। काफ़ी सारे लोग जो है वो हमसे इतनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इतनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली बेसिकली पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 2cc की प्राइस क्या बनती है। एंड यहाँ पर एक और मसला भी है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि अगर कोई पर्सन उनको कोई अमाउंट बताता है एंड दूसरा पर्सन अगर उससे कम अमाउंट बताता है तो वो समझता है कि पहले वाला जो पर्सन है वो उसके साथ स्कैम कर रहा था। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि 2cc की प्राइस क्या है, किस तरह से 2cc की प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर 2cc की प्राइस कितनी है, और अगर आपको दो मुख्तलिफ लोग 2cc की मुख्तलिफ प्राइस बता रहे हैं और आपको बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, तो उसको कैसे डिटरमाइन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड दोनों पर्सनस के रेट्स मुख्तलिफ क्यों हैं उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा कि बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेट्स अक्सर फ्लक्चुएट होते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर एवर के अंदर बेसिकली 2cc करने के पैकेजेस कितने हैं। प्राइस के ऊपर जाना बात की बात है, पहले हम पैकेजेस को डिस्कस करेंगे, पैकेजेस को डिस्कस करने के बाद ही हम प्राइस के ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि फॉर एवर के अंदर 2cc करने के डिफरेंट पैकेजेस भी हैं। फॉर एवर के अंदर बेसिकली दो पैकेजेस हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वन पैकेज इज कॉल्ड कॉम्बो पैक या स्टार्ट योर जर्नी पैक एंड अनदर वन इज लार्जर पैक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बेसिकली देख लेते हैं। जो कॉम्बो पैक है वो बेसिकली 1.5cc का है जिसकी वैल्यू जो है 1.5cc है, एंड जो लार्जर पैक है वो फुल 2cc का है। इसके अलावा जो इनमें मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो 1.5cc का कॉम्बो पैक है वी नो कि इसके सीसी पॉइंट्स कम हैं, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तादाद भी कम होती है। यानी कॉम्बो पैक के अंदर या स्टार्ट विद जर्नी पैक के अंदर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते हैं। अगर हम बात करें लार्जर पैक की तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो फुल 2cc है और ये 1.5cc है। इसके अलावा वी नो कि 1.5cc है, प्रोडक्ट्स थोड़े हैं तो इसकी प्राइस भी कम होगी। एंड अगर हम बात कर रहे हैं लार्जर पैक की तो लार्जर पैक में क्योंकि वो फुल 2cc है, प्रोडक्ट्स की तादाद भी ज़्यादा है, तो जाहिर है उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन का। ये जो कॉम्बो पैक है 1.5cc का, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी मर्जी के नहीं होते, कंपनी के टॉप 10 सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लार्जर पैक की तो वहाँ पर आपको चॉइस होती है कि आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ले सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कॉम्बो पैक ले रहा हूँ तो वहाँ पर कंपनी की तरफ से टॉप 10 सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। मुझे नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आने वाला है, बट एक लिस्ट होती है जो कि मैं यहाँ पर शो भी करवा दूंगा। इन्हीं प्रोडक्ट्स में से आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लार्जर पैक की तो लार्जर पैक में आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। मिसाल के तौर पर कोई पर्सन चाहता है कि मैं जस्ट हनी बाय करना चाहता हूँ, हनी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो कर सकता है। आई होप आपको दोनों का जो डिफरेंस है ना वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आती है बात प्राइस की। देखें जो कॉम्बो पैक है ये है तो 1.5cc का, बट फॉर एवर ने ये ऑफर दी हुई है कि अगर कोई पर्सन स्टार्ट योर जर्नी पैक बाय करता है तो हम उसको 1.5cc की बजाय फुल 2cc देंगे और वो सिस्टम सुपरवाइजर बन के अपना लेवल अचीव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों की प्राइसेस के ऊपर। देखिए जो कॉम्बो पैक है इसकी जो प्राइस है वो है 1314 दिरहम, एंड जो लार्जर पैक है उसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1750 दिरहम है। अब यहाँ पर मैं दिरहम में प्राइसेस आपको क्यों बता रहा हूँ, दिरहम में आपको प्राइसेस में इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जितने भी फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू वो सारे के सारे दुबई के थ्रू कर रहे हैं। यानी वी आर ऑल कनेक्टेड टू द मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर। जो मिडल ईस्ट हमारा ऑफिस है दुबई के अंदर उसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं और वहाँ से हम काम कर रहे हैं। अब दुबई के अंदर क्योंकि दिरहम चलता है तो इसलिए हमारे जो चेक्स हैं वो सारे दिरहम में आते हैं और जो हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी दिरहम में करते हैं। पाकिस्तानी प्राइस के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर डॉलर ऊपर नीचे होता है। जब डॉलर ऊपर नीचे होता है तो ऑटोमेटिकली दिरहम भी ऊपर नीचे होता है। मिसाल के तौर पर अगर आज जो है वो दिरहम का रेट फर्ज करो 64 रुपीज़ है तो कल हो सकता है वो 63 हो या हो सकता है कि 65 हो। इस फ्लक्चुएशन की वजह से आपको एग्जैक्ट पाकिस्तानी प्राइस नहीं बताई जाती, आपको जस्ट दिरहम की प्राइस बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग दिरहम को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर सकते। इसके लिए आपको एक वेबसाइट रिक्वायर्ड होगी जो कि HBL की करेंसी एक्सचेंज वेबसाइट है। अगर आप HBL की करेंसी एक्सचेंज वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर आपने ऊपर दिरहम लिखने हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 1314 दिरहम, एंड नीचे जो है मैं इसको कर देता हूँ AED यानी दिरहम से हमने इसको कन्वर्ट करना है, एंड 2 के अंदर मैं इसको कर देता हूँ PKR।
नीचे जैसे आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये रेट जो है ना दिखा देगा कि 1314 दिरहम आज के हिसाब से कितने पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं। लेकिन इसके अंदर दो और चीजें भी ऐड होती हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फीस एंड डिलीवरी चार्जेस। वी ऑल नो जब भी हम इंटरनेशनली एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ फीस होती है। जैसे ही आपने 1314 दिरहम को स्पेसिफिक डे के ऊपर कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीस में, तो उसमें आपने ट्रांजैक्शन फी ऑलमोस्ट 1500 से 2000 ऐड कर देनी है। अब ये 1500 से 2000 मैं क्यों बता रहा हूँ, 1500 से 2000 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट बैंक्स का जो एक्सचेंज रेट है वो डिफरेंट होता है। यानी डिफरेंट बैंक्स से जब आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हो या मनी सेंड करते हो तो उनके जो चार्जेस हैं, जो कटिंग है वो डिफरेंट होती है। इसलिए मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 1500 से 2000 आपने और इसके अंदर ऐड कर देने आफ्टर कन्वर्जन। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिलीवरी चार्जेस। देखें, डिलीवरी चार्जेस जो है वो ऑलमोस्ट वेरी करते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हो, आप कितने टाइम में प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हो। बाय एयर मंगवाते हो तो वो जल्दी आ जाता है, इसलिए उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आप बाय शिप मंगवाते हो तो वो थोड़ा सा लेट आता है और उसके चार्जेस कम होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिलीवरी कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर आप बाय एयर इसको मंगवा रहे हैं तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 7000 से 8000 आती है, और अगर हम बात करें बाय शिप की तो आपकी वहां पर डिलीवरी कॉस्ट जो वो 4000 से 5000 आती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप कौन सा पैकेज बाय करने वाले हो। अगर आप स्टार्ट विद जर्नी पैक बाय करने वाले हो तो वो आपने 1314 दिरहम को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है, और अगर आप लार्जर पैक बाय करने वाले हो तो जो भी उसकी प्राइस बनती है उसको आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसमें ट्रांजैक्शन फीस ऐड करनी है। ट्रांजैक्शन फीस को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली 2cc की जो अमाउंट है वो डिफरेंट टीम्स की डिफरेंट क्यों होती है। देखें, अगर ये फ्लक्चुएशन जो है वो रेंज करती है ऑलमोस्ट 1000 टू 2000 तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने आपको कहा कि आपका जो 2cc है वो 89,000 में होगा और एक ने कहा कि 90,000 में होगा, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बेसिकली वो 1000 का है। अब ये 1000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस कार्गो के थ्रू वो मंगवा रहे हैं कि कोई सस्ते कार्गो से मंगवा रहा है, कोई जो है ना एक्सपेंसिव कार्गो से मंगवा रहा है। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि हो सकता है जिस बैंक के थ्रू वो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी फीस ज्यादा हो और जिसके थ्रू बाकी टीम ट्रांसफर कर रही है उसकी जो चार्जेस हैं वो कम हो। ये दो डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर कोई पर्सन आपसे चार्जेस मांग रहा है, फर्स्ट करो 2cc के 90,000 एंड एक और पर्सन है जो कि आपसे मांग रहा है 2cc के चार्जेस 1,05,000 एंड दोनों ही सूरतों में कॉम्बो पैक ही है, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई पर्सन आपसे 10,000, 15,000, 13,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है ना, तो वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है। जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो क्यों होती हैं वो मैंने आपको बता दी। फ्लक्चुएशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2,000 हो सकती है, 1,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, एक पर्सन आपको कहता है कि 90,000 में 2cc और दूसरा पर्सन कहता है कि 1,05,000 में 2cc और दोनों के पैकेजेस भी सेम है, इस केस में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पैसे बचाएं और जहां पर आपको अच्छी सर्विस मिल रही है आप वहां पर अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर दें। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि 2cc करने के दो पैकेजेस हैं और उन दोनों पैकेजेस की जो प्राइस है वो डिफरेंट है। अब उस स्पेसिफिक प्राइस को पाकिस्तानी रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया। HBL की एक्सचेंज रेट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर उसको आपने एक्सचेंज रेट उसका देख लेना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस थोड़ी सी ऐड कर देनी है 1500 से 2000। उसके अलावा जो डिलीवरी है, अगर आप एक हफ्ते में मंगवाना चाहते हैं तो वहां पर 7000 से 8000 डिलीवरी होती है, और अगर आप इसको एक महीने में मंगवाना चाहते हैं तो वहां पर आपकी डिलीवरी 4000 से 5000 होती है, और टोटल सम निकाल सकते हो कि आपकी 2cc की प्राइस कितनी बनती है। इसके अलावा जो लोग आपको बता रहे हैं कि 2cc की प्राइस इतनी है, उस प्राइस को उस प्राइस के साथ आप कंपेयर कर लेना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कौन पर्सन आपको जेन्युइनली गाइड कर रहा है और कौन पर्सन आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।